बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से। भोपाल में आज दोपहर कांग्रेस की प्रशासनिक अत्याचार प्रतिरोधक समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रदेश भर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दर्ज केस से निपटने और सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का प्लान तैयार किया जाएगा। पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों से कार्यकर्ताओं पर दर्ज केस की लिस्ट और दस्तावेज मांगे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आज की बैठक में पेश हो सकती है। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अपनी राजनीतिक विरोधियों, खासकर कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है। कई जगह झूठे मामलों में फंसाकर कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस ने ऐसे मामलों में कानूनी लड़ाई लड़ने और राजनीतिक संघर्ष के लिए दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है, जिसमें राजेंद्र भारती, आरिफ मसूद, बाला बच्चन, के मिश्रा, प्रभु सिंह ठाकुर, अरुणोदय चौबे, विनय सक्सेना, राजमणि पटेल को सदस्य बनाया गया है। तो कांग्रेस की प्रशासनिक अत्याचार प्रतिरोधक समिति की बैठक आज होगी, जिसमें प्रदेश भर में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दर्ज केस से निपटने और सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का प्लान तैयार किया जाएगा। प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, कांग्रेस की प्रशासनिक अत्याचार प्रतिरोधक समिति का गठन किया गया है और आज इसमें बैठक होगी। ऐसे विषय जिन पर यह है कि माना जा रहा है कि जो भी कांग्रेस नेता है या कार्यकर्ता है जिन पर केस दर्ज किए गए हैं, उसको लेकर के एक लिस्ट जो है वो तैयार की गई है, उस पर चर्चा की जाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी अब कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी अब कानूनी लड़ाई लड़ने की राय पर है और इसको लेकर तैयारी पहले ही कांग्रेस पार्टी ने पूरी कर ली थी। एक कमेटी का गठन किया गया था, प्रशासनिक अत्याचार प्रतिरोधक कमेटी। देखिए, इसके चेयरमैन दिग्विजय सिंह को बनाए गए थे और ये कमेटी जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, धरने करते हैं और उन पर जो मामले दर्ज होते हैं उनकी अब कानूनी लड़ाई ये देखिए अदालत तक ये कमेटी लड़ेगी, तैयारी करेगी, रणनीति बनाई जाएगी। आज पीसीसी दफ्तर में एक महत्वपूर्ण इस कमेटी की बड़ी बैठक 1 बजे बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता दिग्विजय सिंह करेंगे। पहले ही तमाम कार्यकर्ताओं पर जो केस लगाए गए हैं उनकी पूरी एक सूची और जानकारी डाटा जिला अध्यक्षों से मांगा गया है। आज वो इस बैठक में देखिए चर्चा भी होगी और उसके बाद रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी अब कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप देखिए लगाए गए थे कि सरकार ने जानबूझकर झूठे मुकदमे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगवाए हैं और अब इनकी लड़ाई पार्टी लड़ेगी। देखिए, लाजमी भी है, कांग्रेस पार्टी की दरअसल इसके पीछे मंशा यह है कि 23 की तैयारी में पार्टी जुटी हुई है और वो कांग्रेस पार्टी के वर्कर जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं उन पर मुकदमे लगाए जाते हैं और कई बार ये निकलकर सामने आता है कि कांग्रेस पार्टी उनकी लड़ाई नहीं लड़ती है। इस वजह से कार्यकर्ताओं में एक निराशा का भाव आ जाता है और वो पार्टी से इतर जाने लगते हैं। अब पार्टी उनके साथ खड़ी होगी तो यकीन मानिए पार्टी को इसका फायदा भी होगा। बिल्कुल, जो तो उसी लिहाज से ये कमेटी का गठन किया गया है और आज बड़ी बैठक है। और तो माना जा सकता है कि जो निराश कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए और कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत मनमुटाव हो जाता है उसको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी इस बैठक में। देखिए, कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा होगा इससे और जो जिस मकसद के साथ इस कमेटी का गठन किया गया है, यकीन मानिए पार्टी यदि कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी रहती है तो माइलेज मिलता है। इसी लिहाज से पार्टी का देखिए कमेटी का गठन पार्टी ने किया है। अब ये देखिए कमेटी काम कितना करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कमेटियों का गठन तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यदि यकीन मानिए यदि धरातल पर काम होगा तो पार्टी को फायदा होगा। और अब आज पहली बैठक बुलाई गई है। अब बैठक में यदि देखिए रणनीति तय होती है तो यकीन मानिए यदि रणनीति के तहत कोर्ट तक कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ी जाती है तो यकीनन 23 की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी को फायदा होता है। लेकिन यह निर्भर करेगा आने वाले समय पर कि कांग्रेस पार्टी कितनी लड़ाई लड़ती है और वो कार्यकर्ता फिर पार्टी के साथ कितने खड़े होते हैं और सरकार के खिलाफ जो धरने प्रदर्शन है वो कितने देखने को मिलते हैं। क्योंकि कई बार कार्यकर्ताओं पर जब मुकदमे लगाए जाते हैं या लगते हैं, मामले दर्ज होते हैं, तो कार्यकर्ता के साथ जब पार्टी खड़ी नहीं होती है तो वो कार्यकर्ता इतर भागने लगते हैं और कई बार धरने प्रदर्शन में भी जो भीड़ देखिए विपक्ष की होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। इसकी बड़ी वजह यही होती है कि पार्टी जो जमीनी कार्यकर्ता है उनका उतना सपोर्ट नहीं करती है। अब उनका सपोर्ट करने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कमेटी का गठन तो किया गया है, लेकिन आज जो रणनीति बनती है वो आगे रणनीति कितनी ट्रैक पर दौड़ पाती है ये आने वाले समय में स्पष्ट होगा। लेकिन आज रणनीति बनेगी और तमाम
तमाम जिलाध्यक्षों से वो सूची मंगवाई गई है कि अलग अलग जिलों में कितने कार्यकर्ताओं पर कितने मुकदमे लगाए गए हैं उनको लेकर के भी चर्चाएं की जाएंगी। फिलहाल प्रमोद, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।